हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं संगनीता केमिकल्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 33.90 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 23.8 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2005 के बाद से इस कंपनी ने बेसिकली जो है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है ये कॉपरस क्लोराइड के। तो कॉपरस क्लोराइड जो है एक तरह का केमिकल है और इनके जो है उसके मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हैं ये। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में तो डाइज, पिगमेंट इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रोप्लांटिंग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में और इस तरीके से मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, इंक, कार्बन पेपर और पीवीसी वगैरह में इनका जो केमिकल है वो यूज़ होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देखें तो ये है। अगर अपन इसके एक शुरुआती एनालिसिस के लिए देखें तो पेट्रोस्की स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 7 का। पेट्रोस्की स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है उसको अपन आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो पहले बुरी चीज़ें देखें तो कंपनी ने रिपीटेड प्रॉफिट दिखाया मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। कंपनी ने एटलीस्ट रिपीटेड प्रॉफिट दिखाया तो ये अच्छी बात है। तो देखें इसमें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है -0.87% से, काफ़ी कम डिक्रीज है। बट देखते हैं कंपनी ने डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ बुरी है -5.49% के लास्ट 5 साल से। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है, वो है 1.29% लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रही है। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट्स की बात करें तो ज़्यादातर क्वार्टर अपने को प्रॉफिट में दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में इनको 54 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसके पहले 35 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले निगेटिव था 10 लाख का और उसके पहले 29 लाख का पॉजिटिव था। तो ज़्यादातर क्वार्टर इनके प्रॉफिटेबल है। अब ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो ईयर बाय ईयर बेसिस पे यहाँ तो न्यूट्रल है, ज़ीरो, उसके पहले भी ज़ीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस यहाँ दिखा रहे हैं। और अगर यहाँ देखें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट। इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था वो 4 करोड़ का हुआ था, वो मार्च 2019 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी ज़ीरो है यहाँ पे। न्यूट्रल कैश फ्लो ही रहा है इनका हमेशा से, मतलब 2012 से कम 2012 से 2023 तक अपन देख सकते हैं न्यूट्रल कैश फ्लो है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो 14 करोड़ की है पॉजिटिव में, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -1 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -13 करोड़। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए जैसे अपन ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। काफ़ी इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा है। और किसी ने ट्रेंड लाइन के जो है स्क्रीनर्स के बारे में पूछा था। स्क्रीनर्स में बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं इसमें, तो एक फुल उसमें अपन एक ट्यूटोरियल अलग से आपके लिए बना देंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी चलिए अभी अपन देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ डेटा खुल रहा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपने को प्रोवाइड कर देता है ये ट्रेंड लाइन में। एक ही पेज में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। ब्लॉक डील्स वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसमें डेट के हिसाब से। ब्लॉक डील्स की तो सेल यहाँ पे काफ़ी सारे सेल ऑर्डर्स हैं यहाँ 1 जनवरी के लिए। चलिए अब देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 60.23% यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग है 39.77% की। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 60.23% जो है कम हुई है एक्चुअली में। 60.45% से फिर 61.10 हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ 60.23%, तो कम हुई है होल्डिंग। तो इस तरीके से ठीक है, इतना इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, 60.23% ठीक है होल्डिंग प्रोमोटर्स के लिए। अब चलिए अब अपन देखते हैं चार्ट पे एनालिसिस करके। बहुत बड़ा फॉल आ चुका है इसमें। अपने जो हाईएस्ट था 2020 से 2020 में ऑलमोस्ट 187 पर चल रहा था ये अपना हाई 187, और उसके बाद फिर और भी अच्छा हाई 196 तक का भी हाई बनाया था इसने। उसके बाद फिर जो फॉल हुआ है वो 33 पर आकर के अभी है, अच्छा खासा फॉल आ चुका है।
और जो लास्ट टाइम है 20% की रैली की है, 30.90% की प्राइस, 33.90% रुपीज़ की प्राइस चल रही है अभी, और 5.65 रुपीज़ की रैली होती है, जो कि 20% के सबसे अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो चलिए अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा व्यू के हिसाब से। 40 रुपीज़ के ऊपर ही कोई भी एंट्री हम एटलीस्ट प्लान करेंगे, और अगर उसके बाद और सेफली अगर एंट्री करने के लिए कुछ प्लान करना होगा तो 48.50 रुपीज़ के बाद। तो पहला जो है 40 रुपीज़, और उसके बाद जो है 48.50 रुपीज़ के बाद। तो इसमें इतना ही है, और बस उसके बाद फिर देखते हैं। और लास्ट वाला एनालिसिस किसी ने बताया कि अच्छी मोमेंटम आया था उसमें, अच्छी बात है। और चलिए इसमें इतना ही है, 40 रुपीज़ के बाद ही हम कोई भी प्लान करेंगे, और 48 रुपीज़ के 48.50 रुपीज़ के बाद दूसरा कोई प्लानिंग होगी। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।